नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी दौरे पर हैं। दोपहर 1:15 पर पीलीभीत में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:45 पर सीतापुर के महौली में जनसभा करेंगे और शाम 4 बजे बाराबंकी में जनसभा है। 7 बजे वाराणसी में अगले चरण को लेकर मंथन करेंगे। तो आज मीटिंग है अमित शाह की वाराणसी में, लेकिन उससे पहले क्योंकि चौथे चरण में लगभग 9 जिले ऐसे हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे 60 विधानसभा सीटों पर। पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई ये वो जगह हैं और रायबरेली, लखनऊ इन जगहों पर वोट डाले जाएंगे। और इसी सिलसिले में आज अमित शाह अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। सबसे पहले पीलीभीत में वो जनसभा करेंगे। पीलीभीत में 4 विधानसभा सीटें हैं। सीतापुर भी वो जाएंगे, बाराबंकी भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया है जब वो बाराबंकी जाएंगे, लेकिन जैसे ही चौथे चरण के प्रचार प्रसार को वो खत्म करेंगे, फिर अगले चरण के लिए वो वाराणसी में मंथन करने जाएंगे। वाराणसी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर तमाम पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। दोपहर 1:15 पर पीलीभीत जाएंगे अमित शाह, सीतापुर भी जाएंगे और हरदोई में भी वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी भी जाएंगे। हालांकि चौथे चरण में 9 जिलों में ही वोट डाले जाएंगे, लेकिन 60 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो आज अमित शाह का बेहद ही अहम दौरा है, जिसको लेकर अमित शाह आज जनसभा करेंगे। सीतापुर में भी आज अमित शाह की जनसभा है। पीलीभीत, सीतापुर जाएंगे अमित शाह और इसके बाद अमित शाह वाराणसी भी जाएंगे। तो अमित शाह का आज दौरा है, अलग अलग जगहों पर पीलीभीत जाएंगे अमित शाह और सीतापुर भी जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि चौथे चरण के रण में क्या खास है। 9 जिलों में वोट डाले जाएंगे, जिसमें कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ ये वो तमाम जिले हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। 14 सीटें सुरक्षित हैं इस चौथे चरण में। इसके अलावा बता दें आपको कि पूरनपुर, श्रीनगर, कस्ता ये वो विधानसभाएं हैं जहां पर चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने 2017 में 50 सीटें जीती थी, 60 में से 50 सीटें जीती थी बीजेपी ने। सपा ने 4, बसपा ने 2, कांग्रेस ने 2 और अपना दल ने 1 सीटें जीती थी। लखनऊ की 9 सीटों में से 8 पर बीजेपी की विजय हुई थी। 2017 के ये नतीजे आपको हम समझा रहे हैं। बीजेपी ने 2017 में बम्पर जीत हासिल की। आबादी के लिहाज से एससी वोट काफी अहम है इन 9 सीटों पर। इसके अलावा सीतापुर में सबसे ज्यादा 32% एससी वोटर है। हरदोई, उन्नाव, रायबरेली में 30% है। तो चौथे चरण के जातीय समीकरण क्या है आपको समझा रहे हैं। लखनऊ में सबसे कम यानी कि 21% एससी वोटर हैं और अवध के आधे से ज्यादा जिलों में एससी आबादी 30% से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से एससी वोट काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है चौथे चरण में। तो जातीय समीकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो चौथे चरण में एससी वोटरों को साधने की कोशिश है और आज अमित शाह जाएंगे 3 जगहों पर, 3 जिलों में जाएंगे। सबसे पहले तो वो पीलीभीत जाएंगे, सीतापुर जाएंगे और इसके साथ ही अमित शाह इन तमाम जिलों के दौरे करने के बाद शाम के समय यानी कि 7 बजे के लगभग वो जाएंगे वाराणसी। तो ये बैक टू बैक दौरा है अमित शाह का और इन जिलों में जाएंगे अमित शाह। भोलानाथ, बाराबंकी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोलानाथ, बाराबंकी में आज अमित शाह मौजूद रहेंगे। अमित शाह के दौरे को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज बाराबंकी के नवाबगंज विधानसभा में दौरा करेंगे, जहां से वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर देवा मेला ऑडिटोरियम है वहां पे तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
4 बजे गृह मंत्री अमित शाह बाराबंकी पहुंचेंगे, जिसके बाद तकरीबन 45 मिनट बाराबंकी में कार्यक्रम के बाद वो वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं नवाबगंज की यदि हम बात करें विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर आजादी के बाद से अभी तक इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपना कब्जा नहीं जमा पाई है, जिसको लेकर शायद 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का पूरा फोकस है नवाबगंज सीट पर कि किसी तरीके से नवाबगंज सीट को जीता जाए। जी, इसी लिए आज गृह मंत्री अमित शाह बाराबंकी की नवाबगंज सीट से बाराबंकी की जनता को संबोधित करेंगे, अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की लोगों से अपील करेंगे। जी 2017 की बात करें अगर भोलानाथ, तो बीजेपी ने लगभग 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इन 60 विधानसभा में से बाराबंकी की कुछ सीटें की जैसा कि आपने बताया कि थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। सवाल ये है कि बाराबंकी की कौन सी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, बाराबंकी वैसे तो समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने बाराबंकी की 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं सदर विधानसभा जिस सीट पर आज गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, ये सीट बाराबंकी बीजेपी समाजवादी के खाते में चली गई थी। वहीं 2022 की यदि बात करें तो 2022 में लगभग सभी सीटों पर कड़ी टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की कड़ा मुकाबला होगा। ये अभी कह पाना मुश्किल होगा कि किसकी जीत होती है, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर है। जी ठीक है, एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, चौथे चरण में 2017 में जो नतीजे थे उसको अगर ध्यान में रखें तो 60 में से 50 सीटें बीजेपी जीती थी। इस बार क्या नजर आ रहा है, कैसा समीकरण नजर आ रहा है इस बार? बिल्कुल, अगर हम इन सीटों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी का गठबंधन दे रहा है। हालांकि अगर हम 2017 के आंकड़ों को देखेंगे तो बीजेपी की लहर थी और बीजेपी ने बेस्ट परफॉर्मेंस की थी, और यही एक बड़ी वजह है कि 326 और साथ ही साथ पूरे अपने जो सहयोगी दल थे उनके साथ 336 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन विजयी हुआ था। जहां तक 2022 का सवाल है, निश्चित है कि बीजेपी के लिए कठिनाई जरूर है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और निश्चित है कि लगातार चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या फिर यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो, या फिर बाकी के जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस चौथे चरण के लिए उन्नाव और हरदोई में रैली कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर जारी है। हालांकि अगर हम स्थिति की बात करें तो जो अभी चौथे चरण में चुनाव होने जा रहा है 59 सीटों पर, कहीं ना कहीं ये वो सीटें हैं जो कि अवध के जिले हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बाकी की जगहों से ज्यादा मजबूत है। चाहे इसमें हम इन जिलों में अगर हम देखेंगे तो लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, बांदा, ये वो जिले हैं जो आसपास आते हैं, जिसमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल है। हालांकि अगर हम अमेठी की बात करें तो पहले जहां ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन राहुल गांधी के हारने के बाद वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। वहीं अगर हम रायबरेली की बात करें, जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहां के चाहे वो विधायक अदिति सिंह नहीं हो या बाकी के जो वहां कांग्रेस के एमएलसी रहे हो, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को रायबरेली में भी मजबूत किया है। तो निश्चित है कि अब जो ये चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 23 तारीख को मतदान होगा, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है। हालांकि टक्कर जरूर है, और टक्कर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से है। अब देखना यह है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस। हिमांशु पुरी हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सीतापुर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एससी वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, इस बार का मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो लगभग सभी विधानसभाओं में हावी है। यहाँ की अगर बात हरगांव विधानसभा की करें, यहाँ की अगर मिश्रित विधानसभा की बात करें तो वो सुरक्षित सीटें भी बोली जाती है। और इसके अलावा लहरपुर हो गया, बिस्वा हो गया, महमूदाबाद का तमाम वो इलाका हो गया, जहाँ पे खासकर सीतापुर सदर सीट हो गया, इन सभी जगह पर एससी वोटर्स का एक बड़ा महत्व रहता है। और लेकिन इस बार मायावती के बयान के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि वो वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कुछ हद तक शामिल होगा, जिससे बीजेपी को काफी उम्मीदें दिखाई दे रही है। जी
बिल्कुल सीतापुर में बाकी के विधानसभाओं की अगर बात करें तो वहां पर क्या किसके बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है? देखिए, सीतापुर में लगभग 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एक जो आंकड़ा अभी तक निकल के आ रहा है, क्योंकि 2 दिन बाद 23 तारीख को चतुर्थ चरण में यहाँ पे मतदान होना है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ बीजेपी के स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं, आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी दौरा है, स्वतंत्र देव सिंह का भी दौरा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक जनसभा की थी। तो ऐसी स्थिति में कुल मिला के यहाँ पे 9 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 4 समाजवादी पार्टी के बीच बचती नजर आ रही है। लेकिन 2017 की बात करें तो यहाँ की 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, 1 पे समाजवादी पार्टी और 1 पे बहुजन समाज पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी विपरीत है और सीतापुर की 4 सीटों पर सपा की साइकिल दौड़ती नजर आ रही है। ठीक है हिमांशु पुरी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भोलानाथ आप बने रहिए हमारे साथ और एसके वाजपेयी आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो सीएम योगी की आज 3 जिलों में रैली है। हरदोई, रायबरेली, लखनऊ के दौरे पर सीएम रहेंगे। सुबह 11:30 बजे हरदोई में सीएम का संबोधन है। दोपहर 1 बजे रायबरेली में जनसभा करेंगे। दोपहर 3:35 पर लखनऊ में रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो आज सीएम योगी रैली करेंगे और साथ ही जनसभा भी करेंगे। लेकिन बता दें कहां करेंगे। हरदोई में जाएंगे सीएम योगी, रायबरेली जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी चौथे चरण के मतदान को लेकर आज लखनऊ भी जाएंगे। तो लखनऊ में भी आज रैली है सीएम योगी की, हरदोई में भी है। तो ये वो तमाम अहम जिले हैं जहां पर आज सीएम योगी की रैली है। एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, आज सीएम योगी 3 जिलों में जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि आज लखनऊ में रैली है। क्या इंतजाम किए गए हैं लखनऊ में सीएम की रैली को देखते हुए? बिल्कुल, अगर हम देखें तो राजधानी लखनऊ की रैली को लेकर इंतजाम पूरे हो चुके हैं और लखनऊ की 2 विधानसभाओं में, जिसमें पूरब और उत्तर, ये 2 विधानसभाएं हैं जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम रैलियां करेंगे। निश्चित है कि उसके पहले जहां वो हरदोई जाएंगे, फिर रायबरेली जाएंगे, क्योंकि इन सभी जिलों में चौथे चरण में मतलब 23 तारीख को मतदान होना है। उसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पहले लखनऊ की सरोजनी नगर, साथ ही साथ में बलियाबाद और अगर हम बात करें मध्य विधानसभा की, तो वहां पहले भी वो रैली कर चुके हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व और उत्तर विधानसभा के लिए लखनऊ में 2 स्थानों पर, जिसमें इंदिरा नगर और मुंशी पुलिया के स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होनी है। लखनऊ में 9 सीटें हैं और अगर हम 2017 में देखेंगे तो 8 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए कहीं ना कहीं इन पर दोबारा से जीत दर्ज की जाए और एक बेहतर परफॉर्मेंस 2022 में दी जाए, क्योंकि बीजेपी को कड़ी टक्कर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से मिल रही है। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फेस है, लगातार उनकी कोशिश है कि हर उस विधानसभा पर जिस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर सकती है या 2017 में बेहतर परफॉर्मेंस की थी, उन पर अपनी जीत दर्ज कराई जाए। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ की आज 2 विधानसभाओं में कार्यक्रम करेंगे, तो उसके बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं। हालांकि चीजें 10 तारीख को साफ होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास लगातार जारी है कि उन सभी जिलों में, उन सभी सीटों पर उपस्थिति दर्ज कराई जाए जहां पर 2017 में बीजेपी या तो जीती थी या फिर रनर स्थिति में थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के सभी उन जिलों की सीटों पर पहुंचा जाए जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट बड़े परफॉर्मेंस से निकल सकती है। जी बिल्कुल, वैसे तो लखनऊ सेफ सीट है ही बीजेपी के लिए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अखिलेश यादव काफी एक्टिव हैं एसके वाजपेयी। तो ऐसे में क्या कुछ कहा जा सकता है कि चुनौती तो है कुछ मुद्दों को लेकर? बिल्कुल, अगर हम 2012 के आंकड़ों को देखेंगे तो लखनऊ की 9 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और जब 2017 का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने बेहतर परफॉर्मेंस दी थी और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कब्जाई थी। तो निश्चित है कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन जरूर है और कई सीटें राजधानी लखनऊ की ऐसी हैं जिन पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी टक्कर में है। अब देखना यह है कि वोट किस करवट बैठता है और किस तरीके से जनता किस पार्टी को आगे बढ़ाती है, क्योंकि इन सारी चीजों का खुलासा 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की तरफ से अपनी ताकत झोंकी गई है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लखनऊ की करीब 4 विधानसभाओं में अलग अलग समय पर रोड शो करेंगी। अखिलेश यादव कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल 2 विधानसभाओं में रोड शो किया था, जिसमें राजेश्वर सिंह की विधानसभा सरोजनी नगर भी शामिल है। तो निश्चित है कि लगातार सभी पार्टियों ने ताकत अपनी झोंक रखी। चूंकि आज शाम 6 बजे तक का ही वक्त है जब इस तरीके के बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन लगातार जारी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रचार का
शोर है वो जरूर आज शाम 6 बजे थम जाएगा, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ की 2 विधानसभाओं में रैलियां करेंगे और कहीं ना कहीं एक संदेश देंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने लोगों के लिए काम किया है और किस तरीके से कानून व्यवस्था पर काम हुआ है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस चीज को उठाने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, एसके वाजपेयी आप बने रहिए हमारे साथ। असद खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं रायबरेली से। असद, रायबरेली में आज सीएम योगी रैली करेंगे, अभी रैली को देखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं और वहां पर माहौल कैसा नजर आ रहा है? देखिए, अभी से कुछ देर बाद सीएम योगी का यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लालगंज बछवाड़ा इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव का भी इसी ग्राउंड पर प्रोग्राम लगा हुआ था और कहीं न कहीं से कहा जाए तो जिस तरह से भीड़ जुट रही है और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह, उनके पक्ष में माहौल बनाने का जो काम करेंगे अभी यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद हरचंदपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा को जो वहां से राकेश प्रताप सिंह है, एमएलसी हैं बीजेपी के, दिनेश सिंह उनके भाई हैं राकेश प्रताप सिंह, अब की बार दोबारा से उनको कैंडिडेट बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं से बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाने का काम जरूर करते नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, रायबरेली में कहाँ जाएंगे आज सीएम और कहां पर होनी है जनसभा सीएम योगी की? देखिए, सबसे पहले जो लालगंज है, लालगंज के बछवाड़ा इंटर कॉलेज में करीब 11 बजे का प्रोग्राम किया गया है, लेकिन लगभग मान के चलिए 11:30 बजे तक सीएम योगी वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद उनका एक हरचंदपुर विधानसभा के 7 में जनसभा लगाई गई है। जो राकेश प्रताप सिंह है हरचंदपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी, उनके पक्ष में एक जनसभा को संबोधन करना तय किया गया है। बहुत शुक्रिया असद इस तमाम जानकारी के लिए। एसके वाजपेयी आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी प्रयागराज दौरा है। प्रयागराज की दक्षिण उत्तर विधानसभा में रैली है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगी स्मृति ईरानी। तो आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का प्रयागराज दौरा है, यहाँ पर भी वो वोटों की अपील करेंगी, यहाँ के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होगी। तो प्रयागराज की दक्षिण उत्तर विधानसभा में रैली है स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी आज पहुंचेंगी प्रयागराज और यहां पर वोटों की अपील की जाएगी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 3 जिलों का दौरा है। हरदोई, रायबरेली और लखनऊ के दौरे पर अखिलेश यादव हैं। सुबह 11 बजे संडीला विधानसभा में जनसभा है। दोपहर 1:45 पर रायबरेली के ऊंचाहार सलोन में रैली है। तो अखिलेश यादव भी आज 3 जिलों के दौरे पर हैं, हरदोई में, रायबरेली और लखनऊ। यहां पर अखिलेश यादव की जनसभा है। चौथे चरण में आपको बता दें कि 9 जिलों में वोट डाले जाएंगे और 60 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और 60 विधानसभा सीटों की बात करें तो पिछले चुनाव में 2017 में 50 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और अखिलेश यादव आज जिन जिलों में जा रहे हैं, यहां पर चौथे चरण में मतदान होना है। हरदोई, रायबरेली और लखनऊ। एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, आज अखिलेश यादव लखनऊ आएंगे, आज हरदोई भी जाएंगे वो और रायबरेली भी जाएंगे। उन 3 जिलों का दौरा है आज अखिलेश यादव का, जहां पर सीएम योगी भी जाएंगे। तो कहा जा सकता है मुख्यमंत्री वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ चरणों में भी, जहां जहां पर सीएम योगी का दौरा था वहां वहां अखिलेश यादव भी गए, जहां अखिलेश यादव का था वहां वहां सीएम योगी गए। यानी कि कांटे की टक्कर, एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंट है इस बार का चुनाव। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें तो जहां वो हरदोई, रायबरेली और उसके अलावा सुल्तानपुर और शाम को लखनऊ रहेंगे। निश्चित है कि इन सभी जिलों में चौथे चरण में चुनाव होना है। और समाजवादी की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 2017 में बहुत खराब थी इन जिलों में, क्योंकि अवध के जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। तो ऐसी स्थिति में लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दी जाए। क्योंकि अगर हम देखें, अगर बीजेपी में एक बड़ी फौज है स्टार प्रचारकों की, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, 2 डिप्टी सीएम हो। लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अकेले तौर पर लगातार रैलियां कर रहे हैं और उनके जो पार्टी के बड़े नेता हैं, शायद संभवतः एक रणनीति के तहत वो सीधे तौर पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो निश्चित है कि अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या बीजेपी का कोई भी बड़ा प्रचार कर रहा है, वहां पे वो पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर हम रायबरेली की बात करें तो मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक भी
नेता और साथ ही साथ बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रायबरेली में जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आज वहां पहुंचेंगे, सलोन भी जाएंगे, उसके अलावा रायबरेली में 2 स्थानों पर अखिलेश यादव रैली करेंगे और कहीं ना कहीं उसके बाद वो सुल्तानपुर भी जाएंगे। तो निश्चित है एक संदेश देने की कोशिश सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से होगी, जैसा कि वो लगातार अपने चित परिचित अंदाज में रैलियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो किस तरीके से काम करेंगे। हालांकि इन चीजों का कितना फायदा है ये आने वाले वक्त में सारी चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि आज जो चौथा चरण है उसके लिए शाम 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके पहले सभी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात रखी जाए और कहीं ना कहीं जो बड़े कार्यक्रम मतलब रैलियां या रोड शो हो सकते हैं उनके जरिए लोगों के साथ जुड़ा जाए। हालांकि कोशिश सभी की तरफ से जारी है और देखना है जनता किसको आगे बढ़ाती है और किसको एसके वाजपेयी बने रहिए। असद हमारे साथ जुड़े हैं रायबरेली से। असद, आज अखिलेश यादव भी जाएंगे रायबरेली और यहां पर उनकी जनसभा है, क्या तैयारियां की गई हैं और फिलहाल अखिलेश यादव के इस जनसभा को लेकर वहां के लोगों में कितनी उत्सुकता है? से आज रायबरेली में नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। कहीं ना कहीं से सीएम योगी भी है, अखिलेश यादव भी है। अखिलेश यादव का ऊंचाहार विधानसभा में प्रत्याशी है मनोज कुमार पांडे, अब की बार हैट्रिक की तैयारी में है और कहीं ना कहीं से महत्वपूर्ण सीट भी मानी जा रही है ऊंचाहार। और यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा सा लगा है, चाहे अमित शाह हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस समय वहां पर जनसभा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से इस सीट को तो कहीं से जीतने की पूरा प्रयास जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में अब अखिलेश यादव भी वहां पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ये कहीं से ये प्रतिष्ठा की सीट जरूर बनी हुई है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां से उनके बेटे को कैंडिडेट बनाने के लिए जो लोगों का कहना है कि सपा में शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं से उनको टिकट नहीं मिला और मनोज पांडे पर फिर से भरोसा करते हुए समाजवादी पार्टी ने उनको वहां से अपना प्रत्याशी बनाया। तो जीत कहीं ना कहीं से सुनिश्चित जरूर उनकी करवाने की पूरी प्रयास में सपा इस समय लगी हुई है। बिल्कुल, आशीष सिंह भी हमारे साथ हरदोई से जुड़ गए हैं। आशीष, हरदोई में अखिलेश यादव की आज जनसभा है, क्या तैयारियां की गई है, कितने उत्सुक हैं वहां के लोग? देखिए, आपको बताते हैं हरदोई में आज कई दिग्गजों की जनसभा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, सबसे पहले उनकी शाहबाद में जनसभा है। तो वो बीजेपी प्रत्याशी रजनी तिवारी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो गिरिग्राम मलरावा में आशीष सिंह आसू के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कई और दौरे हैं। कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा आज वो माधवगंज में संबोधित करेंगे। उसके बाद जो केशव प्रसाद मौर्य है, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका समाजपुर दौरा है। आज कई दिग्गज आ रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी के पदाधिकारी, हर पार्टी के पदाधिकारी तैयारियों में लगे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजधानी लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली है। सुबह 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल केसरबाग में जनसभा करेंगे। तो आज अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे और वो भी आज जनसभा करेंगे। बता दें कि आज सीएम योगी का भी कार्यक्रम है लखनऊ में, वो जनसभा करेंगे। तो वहीं दूसरी बात करें तो अखिलेश यादव की भी जनसभा है और अखिलेश यादव के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी रैली आज लखनऊ में है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 4 जिलों में प्रचार करेंगे। हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और रायबरेली में जनसभा करेंगे। सुबह 11:30 बजे के लगभग हरदोई के फूलबाग में जनसभा करेंगे और दोपहर 12:30 बजे सीतापुर के शाहपुर में रैली करेंगे। दोपहर 1:30 बजे सीतापुर के सिधौली में जनसभा करेंगे और दोपहर 2:40 पर उन्नाव के मियागंज में संबोधन होगा उनका। बाराबंकी में आज कई पार्टियों की रैली। शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह जनसभा करेंगे। कुर्सी में दोपहर 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल की रैली है। आचार्य प्रमोद कृष्णम और सचिन पायलट भी चुनावी सभा करेंगे। जैतपुर विधानसभा में तनुज पुनिया के समर्थन में कांग्रेस की रैली है। तो आज तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे। अमेठी में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। जगदीशपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ने प्रचार किया है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश पासी के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रचार के दौरान उन्होंने जगह जगह लोगों से मुलाकात की और बातचीत भी की
और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के बीच जा रहा हूं, क्षेत्र के हर समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है। जगदीशपुर में जनता एक बार फिर से कमल का फूल खिलाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगदीशपुर विधानसभा में, जो कि एक जगदीशपुर विधानसभा एक आरक्षित सीट है और यहाँ पर भाजपा से जो है राज्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी जी विधायक हैं और इस बार भी भाजपा ने इन्हीं को अपना जो है प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये लोगों के बीच में जा रहे हैं और किस तरह से लोग इनको वोट करेंगे, क्या इनकी योजनाएं हैं और क्या इन्होंने 5 साल में किया है और आगे क्या करने की सोच रहे हैं। 2017 में जनमानस का आशीर्वाद मिलने के बाद अयोध्या से जगदीशपुर तक 4 लाइन, लखनऊ से बनारस की 4 लाइन और लखनऊ से गाजीपुर की 6 लाइन हमारे क्षेत्र को मिली। ड्रामा सेंटर भी मिला, बालिका डिग्री कॉलेज मिला, सद्भावना मंडप मिला, 12 ITI, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, विद्यालय, स्कूल, 6 पुलिस चौकियाँ। ऐसे हम बात करें तो हर क्षेत्र में विकास हुआ है और उसी विकास के साथ जनता हमारा साथ दे रही है और इस बार जो 16,500 का अंतर पिछली बार था, कम से कम 50,000 के अंतर से यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। मंत्री जी, कौन सी विकास में कौन सी ऐसी चीज़ें रह गई हैं, कितना छूट गया है विकास, जो कि इस बार आप जब जनता आपको आशीर्वाद देगी तो कैसा विकास करेगी? देखिए, हमारे विधानसभा में जो सबसे बड़ा विकास का मुद्दा रह गया वो तहसील है और जगदीशपुर को नगर पंचायत बनाना है। ये दोनों काम जो है इन 5 वर्ष में पूरा होंगे और जो छोटे काम बचे हैं उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री सुरेश पासी जी, जिन्होंने बताया कि हमारे समाज के साथ साथ हर समाज के लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है और इस बार भी जगदीशपुर विधानसभा से कमल खिलेगा। हंसराज सिंह, न्यूज़ ऑन इंडिया।